हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 से। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। सेलिंग ऑफ मोर देन, सेलिंग ऑफ मोर देन वन आर्टिकल। ठीक है, मोर देन वन आर्टिकल। जहां पर ऐसी डील्स जहां पर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट मेड ऑन 5 एप्पल्स, सो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। इस टाइप की चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेलिंग ऑफ 2 आर्टिकल्स। ठीक है, 2। सो फर्स्ट सिनेरियो हम लोग लेकर के चलते हैं। सेलिंग ऑफ 2 articles, selling of 2 articles with same CP, सेम कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 2 आर्टिकल्स हैं, उनको सेम CP उनका है और उनको हम सेल कर रहे हैं। राइट, वन इज सोल्ड एट, वन इज सोल्ड एट P% profit, P% profit, and other at L% loss। ठीक है, सो ओवरऑल फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यू कैन से, और लॉस परसेंट। जो भी हुआ है डील में, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। तो इस टाइप के, जैसे 2 मोबाइल फोन्स आर हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस, one mobile phone is sold at 20% profit and the other mobile phone is sold at 15% loss. So in this entire deal, find the overall profit or loss percent. तो इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहां पर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू P माइनस L डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू P माइनस L डिवाइड बाई 2। नाउ सेकेंड सिनेरियो, selling of 2 articles, selling of 2 articles with same cost price, right, again same CP, one is sold at, one is sold at X% profit and other at X% loss, and other at X% loss, or question same, find overall प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो सेम यहां पर कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पर P माइनस L बाई 2 को यूज करूं तो यहां पर 0 आएगा हमारे पास। सो इन दिस डील नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल आप कहोगे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हमने 2 मोबाइल फोन है हमारे पास, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक मोबाइल फोन को 10% प्रॉफिट पर सेल किया, दूसरे मोबाइल फोन को 10% लॉस पर सेल किया, तो इस पूरी डील में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, केस 3, जब यहां पर सेलिंग प्राइस सेम होगा, केस 3। ठीक है, व्हेन 2 आर्टिकल्स
आर सोल्ड एट सेम प्राइस। सोल्ड एट सेम प्राइस मीन्स दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, राइट। सोल्ड एट सेम प्राइस। वन is sold at one is sold at X% profit and other at X% loss. One is sold at X% profit and other is sold at X% loss. Find overall profit or loss percent. Find overall profit और लॉस परसेंट। जब दोनों आर्टिकल्स का प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और एक को X% प्रॉफिट पर सेल किया, दूसरे को X% लॉस पर, ऐसी डील में हमेशा लॉस होगा, ठीक है। एंड दैट ओवरऑल परसेंट लॉस इज इक्वल टू कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये हमारा ओवरऑल लॉस आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का। जैसे अगर एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर सेल किया और एक को 20% लॉस पर, तो जो ओवरऑल लॉस होगा वो होगा 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 100%। और ये कितना हो जाए, 20 स्क्वायर इज 400 डिवाइड बाई 100 इज 4%। तो ये 4% हमेशा लॉस होगा ऐसी डील में, ठीक है। ओके, अब इसका एक फोर्थ केस है। फोर्थ केस क्या है, आप समझ ही गए होंगे फोर्थ केस किस केस की मैं बात कर रहा हूं। जब ये प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट डिफरेंट होंगे, सेलिंग प्राइस इज सेम, राइट। व्हेन टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, ठीक है। वन इज सोल्ड एट P% profit and other at L% loss। सो उस केस में फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है। सो ये जो फोर्थ केस है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन के थ्रू कैसे इसको अप्रोच करना है, राइट। तो आप एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। देखो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए फाइनल जो भी हमारा ओवरऑल सेलिंग प्राइस है एंड ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 2 मोबाइल फोन्स हैं, 2 मोबाइल फोन्स का सेलिंग प्राइस, कंबाइंड सेलिंग प्राइस एंड उनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। अगर ये चीज आपको पता चल जाती है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट को इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं SP1 सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट मोबाइल फोन अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मोबाइल फोन CP1 इज इक्वल टू 1 प्लस 20%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से 1 प्लस 20%, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फोन अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फोन इज 1 प्लस 20%, क्योंकि उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, ये आ जाएगा 6/5। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फोन अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फोन, ये कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस 10%, और 1 माइनस 10% इज 9/10, ये आ जाएगा 9/10। 10% का लॉस था तो 1 माइनस 10% लिखेंगे। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें 6/5 और 9/10 को, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चले, 2 मोबाइल फोन्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है क्या, नहीं से जो 6 और 9 है दोनों सेम होने चाहिए,
ये 6 और ये 9 दोनों सेम नंबर होने चाहिए ना, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए दोनों फोन्स का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सबसे सिंपल अप्रोच ये है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो ये रेशियो कितना बन गया हमारे पास, 18 डिवाइड बाई 15 SP1 अपॉन CP1, 18 डिवाइड बाई 15 और SP2 अपॉन CP2 कितना आ गया, 9 इंटू 2 18, 10 इंटू 2 20। ये आ गया हमारे पास SP2 डिवाइड बाई CP2। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए था। कैन आई से नेट सेलिंग प्राइस या फिर ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 18 प्लस 18 रेशियो पॉइंट्स, 18 प्लस 18 इज 36 and net cost price is 15 plus 20, CP1 15 and CP2 20, तो 15 plus 20 is 35। नेट सेलिंग प्राइस आपके पास 36, नेट कॉस्ट प्राइस है 35, तो प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट वो कितना आ जाएगा यहाँ से 36 माइनस 35 SP माइनस CP डिवाइड बाई CP into 100, right? So this number is 20/7% our final answer। ठीक है, ये टेक्निक होगी। तो चारों टाइप मैंने डिस्कस किया अभी, राइट? अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, सेलिंग ऑफ एन आइडेंटिकल आर्टिकल्स, सेलिंग ऑफ एन आइडेंटिकल आर्टिकल्स। देखो इनको हम लोग आइडेंटिकल आर्टिकल्स कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो आइडेंटिकल आर्टिकल्स ये लिखा है इसका मतलब क्या है, उन सभी का सेम सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस सभी आर्टिकल्स का सेम होगा, उन सभी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस भी सेम होगा, राइट? 10 एप्पल्स आर सोल्ड, दैट मीन्स ऑल 10 एप्पल्स का सीपी सेम है, ऑल 10 एप्पल्स का एसपी सेम है। तो ऐसी डील्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 35 एप्पल्स को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके बराबर है, 10 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर कितना हुआ है। कैन आई से प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 35 एप्पल्स इज 35 टाइम्स एसपी माइनस सीपी। देखो प्रॉफिट मेड ऑन 1 एप्पल इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट एप्पल, और उसी को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल 35 एप्पल्स का प्रॉफिट आ गया, कितना उस पर प्रॉफिट हुआ है, दिस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, सो दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स सीपी, राइट? सिंपल इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद इसको हम 5 से बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो 7 SP माइनस 7 CP, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 CP के बराबर। सो 7 SP इज इक्वल टू 9 CP। प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें SP CP का रेशियो चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो SP अपॉन CP इज इक्वल टू 9/7। जैसे ही आया, अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा लगभग खत्म है, राइट? अब सीधा आप प्रॉफिट परसेंट यहां से बता पाओगे 9/7। सो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा यहां से, 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, 2/7 और 200/7%, 100/7%। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग लेंगे, राइट? ओके गाइस, सो क्वेश्चन क्या है, द लॉस ऑन सेलिंग 20 kg शुगर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg शुगर, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, ट्राई करते हैं। सो 20 kg शुगर पर जो लॉस होगा वो कितना होगा, CP माइनस SP
1 kg शुगर का लॉस और इसी को मल्टीप्लाई कर दे 20 से तो 20 kg शुगर का लॉस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg शुगर, सो 5 इंटू SP, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से 20 को डिवाइड किया 4 टाइम्स आ जाएगा, सो 4CP माइनस 4SP इज इक्वल टू SP। सो यहां से हमारे पास 5 टाइम्स SP इज इक्वल टू 4 टाइम्स CP। SP अपॉन CP फाइंड करेंगे, सो SP अपॉन CP इज 4/5। SP 4 है, CP 5, सीधे पता चल रहा है लॉस हुआ है। कितना लॉस होगा, सो परसेंट लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP डिवाइड बाई CP। ऑलवेज CP से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100/5, सो ये आ जाएगा 20%। तो इस डील में ओवरऑल 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, आई होप गाइज जो भी बातें डिस्कस हुई हैं इस सेशन में, इस लेक्चर में, आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, प्लस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।